वेलकम नरेंद्र जी। और शुरुआत कर रहे हैं आपके परिचय से और आपके इनिशिएटिव पे बात करने की कोशिश कि क्या कर रहे हैं आप और कहाँ से ये शुरुआत हुई। जी बिल्कुल। मेरा नाम नरेंद्र झा है एंड आई एम एन MBA फ्रॉम FMS दिल्ली with total 14 of years of experience and my startup name is EVA to Z Electric. It is working, right? So I started this venture in 2023 March. I mean exactly 1 year back. Currently we are providing electric vehicle as a service on subscription basis to the riders who are into last mile delivery. So we are operating 350 vehicles. I'm sorry, it is working or not? It is working. Okay. Uh, yes, and the plan is to increase the fleet size to like 5,000 plus by end of this year, and we are operating from Noida. So yes, this is in short. This is about me and my startup. तो नरेंद्र जी का स्टार्टअप जो है वो आपको ईवी व्हीकल्स, बाइक्स, टू व्हीलर्स होंगे ज्यादातर। EV टू व्हीलर्स, स्कूटी। स्कूटी, ये गाड़ियां आपको अगर आप जैसे जो डिलीवरी या बहुत सारी चीज़ों के लिए जो टू व्हीलर्स पे यूज़ होते हैं, उसके लिए अगर आपके पास अपना ही गाड़ी नहीं है तो आप वो ईवी को इनके थ्रू रेंट पे ले सकते हैं। जी, ये हम अभी रेंट पे दे रहे हैं और और इसका ये रेंटल जो बेनिफिट है ये पर डे होता है, पर मंथ होता है, किस तरीके से होता है ये कैलकुलेशन मंथली बेसिस पे होता है। मंथली बेसिस पे होता है। हाँ, और इससे बेनिफिट राइडर को ये मिल जाता है, राइडर की जो सेविंग है, सेविंग इंक्रीज हो जाता है। जैसे इसमें इनको कोई डाउन पेमेंट नहीं करना, कोई सर्विसिंग कॉस्ट नहीं है, कोई फ्यूल का कॉस्ट नहीं है। सो इट इज़ लाइक इफ अगर कोई राइडर है जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर रहा है, देन उनकी उसकी जो अर्निंग है, दैट अर्निंग गेट्स इंक्रीज्ड बाय अप टू 40%। जब वो IC इंजन यूज़ कर रहा था तब, और इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर रहा है तब। तो ये एक डिफरेंस है उनकी अर्निंग में। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी बेनिफिट है वो ये है कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है सारे व्हीकल्स, ज़ीरो टेल पाइप एमिशन है। और हम लोग दिल्ली NCR में रहते हैं तो हमें पता है पॉल्यूशन का क्या कंडीशन है यहाँ पे। So all these are the benefit, like it is better, good for the environment, and at the same time it is also a lucrative opportunity for the whole ecosystem. हाँ, इंटरेस्टिंग, दोनों चीजें हैं। मतलब ईवी पे ही आप केवल हैं तो इसलिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो हो ही गया कि आप वो वाला भी पर्यावरण का ध्यान रख रहे हैं, और साथ ही साथ आप टू व्हीलर्स पे हैं तो ये वो तबका है जो कि अगर किसी दिन ऐसी स्थिति होती है कि अनएम्प्लॉयमेंट में आदमी परेशान हो और उसको लगे कि अब कोई तरीका नहीं बचता है, तो ये एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, वो गैप है जिसको आप फिल कर रहे हैं। So in a way we are also providing employment opportunities. हाँ, एग्जैक्टली, तो वो है, और वो बहुत इजी कर दिया आपने कि अगर जिसके पास टू व्हीलर नहीं है और उसको ये वाले काम करने हों, और हमने बहुत सारे वाले कई बार वाले वीडियोस देखे हैं जहाँ पे कोई साइकिल से चला जा रहा है डिलीवरी करने, या पैदल जा रहे हैं लोग, और वो बड़ा इनह्यूमन सी चीज़ें हैं कि अगर कहीं पर करना, और शायद पॉसिबल भी नहीं है, मतलब वो पर्पस भी नहीं सर्व करता है। बहुत बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ है कि कहीं 5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर आपको अगर खाना डिलीवर करना है और उसके लिए आपको कुछ तो व्हीकल चाहिए होगा, और उसमें ईवीज बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं क्योंकि बहुत कम डिस्टेंस को और उसको चाहे बहुत तरीकों से प्रैक्टिकली भी बहुत अच्छा है। और एक आप ये भी देखिए कि जो रनिंग है लास्ट माइल डिलीवरी में, वो है ऑन एन एवरेज 100 to 120 किलोमीटर पर डे। सो इट इज़ अ सेगमेंट विच इज़ मोस्ट पॉल्यूटिंग। Had it been like IC engine is used for, IC engine vehicles are used for this purpose, then it is the most polluting. So we started with last mile delivery thinking that this is the like, इसमें है कि राइडर हमें पे भी करेगा, राइडर को भी बेनिफिट है, इन्वायरमेंट को भी बेनिफिट है। क्योंकि अगर मेरे पास पर्सनल टू व्हीलर है तो मैं मैक्सिमम कितना चलाऊंगा, 35 किलोमीटर पर डे, 40 किलोमीटर पर डे, या कभी जनरली 15 to 20 किलोमीटर। बट लास्ट माइल कनेक्टिविटी में है कि एवरी डे रनिंग इज़ हाई। So that is also one reason why we entered into this segment. We started from this last mile connectivity. Our plan is to electrify नरेंद्र जी, last अभी mile कितने व्हीकल्स हैं जो आपके पास हैं, कितने? अभी हमारे पास 350 व्हीकल्स है, और दे आर मोस्टली इन नोएडा। उसमें से कितने रेंट आउट हो चुके हैं या किस तरीके से, या कुछ नया रेंट आउट में ये डिमांड ड्रिवन सेगमेंट है। इसमें हमारे पास डिमांड बहुत है। 350 इज लाइक 0.1%, मतलब बहुत ही कम है। हमारा डिमांड जो है, लाइक इवन इफ वी हैव
20,000 vehicles we will be तो able to आपके पास give it. अभी स्पेयर में ऐसा नहीं है कि 100-200 व्हीकल्स खड़े रहते हों या नहीं नहीं ऐसा वो कुछ नहीं अगर कोई सर्विस मेंटेनेंस में है बस उतना तो ही है वो आके वो फिर तो वो रनिंग है अगेन लेकिन हाँ ये वी नहीं है गिव कि इट आपके बैक. पास ये 100 गाड़ियां बिल्कुल अनटच्ड हैं या ऐसा कुछ भी नहीं नहीं है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं क्योंकि डिमांड बहुत है डिमांड इस बहुत सेगमेंट में. है ओके जी. तो वो तो फिर अभी आपको फिर बहुत सारी गाड़ियां चाहिए मैं वो समझने बहुत की सारी कोशिश ये कर हाँ रहा हूँ कि बहुत सारी आपका गाड़ियाँ चाहिए इस समय सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा और इस समय इसमें हाँ ये ऑपरेशन हैवी बिजनेस है. तो ऑपरेशन हैवी में हमें ये देखना है कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करके इसको ऑटोमेट कर सके. तो जैसे अब हमारा जो सॉफ्टवेयर है हमने पिछले 5-6 महीने में इन हाउस जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है तो उसको अभी टेस्टिंग चल रही है. हम इंटरनली जो 350 व्हीकल्स है उसमें हम टेस्ट कर रहे हैं. वंस दैट इज़ फुल्ली टेस्टेड देन वी विल बी एबल टू एक्सपेंड आवर फ्लीट साइज. क्योंकि उसमें है कि जो व्हीकल का सर्विस एंड मेंटेनेंस पेमेंट रिमाइंडर in case payment is not received on time then the vehicle will be immobilized. फिर पेमेंट अगर आ गया फिर immobilized. तो all these things are there in the software. तो वो एक बार हमारा fully tested हो so जाएगा. your biggest challenge is technology and managing operations. Yes. okay Yeah. Wonderful. और ये जो गाड़ियां ला रहे हैं आप ईवीज जो यूज कर रहे हैं ये इसमें से कितनी इंडियन मेड है कितनी चाइनीज मेड है या मोस्टली अभी चाइनीज मेड ही OEM सारे इंडियन है और पार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो दे आर लाइक 70-80% इंडिया मेड इन इंडिया एंड देन बैलेंस जो इंडिया में बन ही नहीं रहा वो तो और वो लेकिन धीरे धीरे करके मेरे इट ख्याल इज से ये मैंडेटरी. जैसे जैसे चीजें और एडवांस होंगी टेक्नोलॉजी इंडियन उसमें और हाँ. मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी जैसे हाँ तो वो धीरे धीरे पार्ट्स रिप्लेस और होता है एसेसरीज तो इंडिया में ही बन जाता है. मेन जो है वो बैटरी कॉस्ट इज लाइक 40% ऑफ द टोटल व्हीकल कॉस्ट. एंड बैटरी में जो लिथियम है तो वी नो दैट इंडिया वी डोंट हैव लिथियम सोर्स. तो ये कहीं ना कहीं से इधर चाइना से या फिर बाहर ताइवान और इन वगैरह गाड़ियों से. पे जो आपको सब्सिडीज वगैरह मिलती होंगी जो हाँ इस समय सब्सिडीज है तो है. 31 मार्च को लास्ट डे है फेम 2 का. तो उस पे फेम 2 इज गोइंग सरकार टू से एंड. आपकी डिमांड है कि उसको बढ़ाया जाए एक्सटेंड किया जाए उसको हाँ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन EMPS करके इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम करके 1 अप्रैल से इम्प्लीमेंट हो जाएगा जो 4 मंथ्स के लिए है. सो इट विल हैव लाइक 500 अप टू 500 करोड़ का है इसमें. तो ये 4 महीने के लिए इन्होंने ये नवे एक्सटेंड किया है आफ्टर फेम 2 सब्सिडी. ठीक है तो लेकिन आपके लिए फिर ये कि टाइमलाइन थोड़ी हाँ शॉर्ट होती जा टाइमलाइन तो रही है बहुत ही कि शॉर्ट हो गया बहुत ही शॉर्ट कि हो आपको बहुत जल्दी जो है बहुत सारी अगर गाड़ियां बढ़ानी है तो शायद इस पीरियड में बढ़ा लेनी चाहिए. गया. हाँ कोशिश तो है कि 31 मार्च तक भी जो भी ऐड कर सकते हैं तो इन्वेस्टर्स को कैसे कन्विंस करेंगे सरकारी रेट्स पे तो इन्वेस्टर नहीं आपकी बात सुनेगा. हाँ इन्वेस्टर को तो जो फैक्ट है वही बताना है बिकॉज फेम 2 ये सब्सिडी पे तो कोई भी बिजनेस चल नहीं सकता फॉर लॉन्ग टर्म. लेकिन ये एक बड़ा फैक्टर है अभी जो आपकी कॉस्ट को नीचे रखे है अगर ये जैसे ही चेंज होता है हाँ, इस पहले तो चैलेंज इससे भी को ज़्यादा कैसे था. फिर हैंडल करेंगे. जून में इन्होंने कट किया सब्सिडी को और फिर अब टोटली फिनिश. चलिए उम्मीद करते हैं कम से कम टू व्हीलर्स के लिए तो सरकार को अलग से सोचना चाहिए क्योंकि फोर व्हीलर्स में तो शायद फिर भी एक अलग कहानी है क्योंकि वो अलग तबका है जो उसको इस्तेमाल करता है लेकिन टू व्हीलर्स जो कैटेगरी है इंडिया की बात करूँ तो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स ही है जिसमें पेनिट्रेशन बहुत हाई है. आपको पता ही होगा 50% ऑलरेडी पेनिट्रेशन है 3 व्हीलर सेगमेंट में. वेयर एज इन केस ऑफ 2 व्हीलर इट इज़ लाइक 6 to 7% राइट नाउ. और टारगेट ये है कि 2030 तक 45 to 50% ऑफ द 2 व्हीलर्स विल बी इलेक्ट्रिक. So yes, we are into e-mobility. Opportunity is huge. ठीक है तो अपॉर्चुनिटी ह्यूज है और एक बड़ा सॉल्यूशन है एक बड़ी समस्या है जिसका आप निवारण कर रहे हैं अगेन उस तबके के लिए रोजगार का इंतजाम कर रहे हैं जहाँ पे बड़ा मुश्किल है और हम कोशिश करेंगे आपकी आवाज़ को और बुलंदी के साथ में सरकार तक पहुँचाएं कि ये जो ईवी वाला और कम से कम टू व्हीलर्स का जो सेगमेंट है उसके लिए एक्सटेंड हो ये चीज़ें जैसे कि एक क्योंकि ये वो लोगों के लिए है जो कि निश्चित रूप से इनको जरूरत है सब्सिडी की हो सकता है फोर व्हीलर ये जो सब्सिडी है बाकी तो कमर्शियल ये 2 व्हीलर ही है जिसमें मेरे ख्याल से मोस्टली चाहिए क्योंकि यहाँ 2 व्हीलर चलाने वाले वही लोग होते हैं जिनके लिए 2000 3000 5000 बहुत मायने रखता है. सो आई थिंक गवर्नमेंट शुड एक्सटेंड दिस सब्सिडी फॉर 2 व्हीलर्स और एंड 3 व्हीलर्स. निश्चित रूप से थैंक यू सो मच नरेंद्र जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए सारी जानकारी चाहिए. थैंक यू. तो ये नरेंद्र झा जी थे जो कि बता रहे थे कि किस तरीके से ईवी इसके अंदर में काम कर रहे हैं और किस तरीके से टू व्हीलर ईवी इसको यूज़ करके वो एक एम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है उसको दूर करने में उनका एफर्ट्स हैं. तो ये एक छोटा सा प्रयास हमारा है आज जो हमने इवेंट किया है और एक कहा जाता है नेटवर्किंग इज़
नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, तो एक कहावत है। तो यहाँ हम कोशिश ये कर रहे हैं कि नेटवर्क बने। ये आईटीवी नेटवर्क है जो इस नेटवर्क को बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आईटीवी नेटवर्क मीडिया का एक बड़ा नेटवर्क है। अगर आप जानते हो तो हम 2 नेशनल चैनल्स हैं, इंडिया न्यूज़ और इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों नेशनल चैनल्स हैं। 8 हमारे रीजनल चैनल्स हैं अलग अलग स्टेट्स में जो काम करते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, द डेली गार्जियन, संडे गार्जियन, बिजनेस गार्जियन, ये 3 इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स हैं। आज समाज और इंडिया न्यूज़ के नाम से हिंदी अखबार हैं हमारे। और डिजिटल में एक बड़ा क्लाउड है इस आईटीवी नेटवर्क का। बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, बहुत सारे इवेंट्स करते हैं। और इंडिया न्यूज़ बिजनेस एक हमारा चैनल जो कि बिजनेस पे काम कर रहा है, पर्सनल फाइनेंस का चैनल हम खड़ा कर रहे हैं। और उसके लिए, उसके थ्रू हम एक ये प्रयास कर रहे हैं कि हम सब मिल करके बिजनेस कम्युनिटी को नेटवर्क बनाएं, उनको कनेक्ट करें, उनके लिए एक इनेबलर का काम करें। तो किस तरीके से हम आपकी मदद कर सकते हैं, आपकी आवाज़ को कहीं पहुंचाना हो, चाहे सरकार तक या उन अथॉरिटीज़ तक जहाँ पे उन समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। आज बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी, तो अभी जो इस इंटरेक्शन में, तो वो एक इंट्रोडक्शन का भी काम है। आपकी आवाज़ नेटवर्क में भी जा रही है, आपकी आवाज़ बाहर भी जा रही है, क्योंकि आज जो जितनी चर्चाएं हुई हैं, ये सारे वीडियोस पब्लिश होंगे चैनल पे। तो ये आपकी जानकारी, आपके बारे में लोगों को, दुनिया को पता चलेगा कि किस तरीके से हिंदुस्तान के लोग अलग अलग एंटरप्रेन्योरियल जर्नीज पे हैं, और वहाँ से किस तरीके का इस देश को आगे ले जाने में, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, ये हम और आप जैसे लोग ही हैं जो इस देश को विकसित भारत या भारत बनाते हैं। तो बनाने की तरफ जो प्रयास है वो पूरा करें, और उसके अंदर में और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और ऑनेस्ट फीडबैक दे सकते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि मीडिया है तो, लेकिन देंगे नहीं तो हम सुधराएंगे कैसे, कैसे चीज़ों को बेहतर करेंगे, क्या क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए, ज़रूर बताइएगा। और धीरे धीरे हम भी, हमारे लिए भी लर्निंग्स हैं बहुत सारी चीज़ें, और आज से शुरुआत करी है, इसको कोशिश करेंगे धीरे धीरे करके स्केल अप करेंगे, बहुत सारी और चीज़ें। लेकिन ये एक छोटा सा प्रयास। और बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए, आज आने के लिए और अपना समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।